कोई भी संगठन 45 साल तक चल रहा है, 45 साल से अगर जागरूक कर रहा है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। 45 इयर्स आप लोग समझ सकते हैं। हम सभी के बीच अभी 15 साल 20 साल के बच्चे भी बैठे हुए हैं। आप लोग समझिए कि आज के समय और उस समय जब 45 साल पीछे चल जाइए, उस समय से ये संगठन जब स्टार्ट किए थे, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा था। जैसे हमारे बीच में एक बच्ची बोली कि 1961 में दहेज के खिलाफ कानून बना था। बिल्कुल सही बात है। दहेज के खिलाफ 1961 में कानून बना था। सरकार भी दहेज को खत्म नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये एक सामाजिक कुरीति है। इस सामाजिक कुरीति को अगर आप सोचेंगे कि सरकार खत्म कर देंगे, प्रशासन खत्म कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। इस कुरीति को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर हर किसी को जागरूक करना पड़ेगा। हम लोग दहेज देने के बारे में हम लोग बात बोलते दहेज मांग कर रहा है, लेकिन दहेज मांगना और दहेज देना दोनों ही गलत है। दोनों का विरोध होना चाहिए, ना कि एक चीज का, दोनों का विरोध होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बच्चियों को भी बैठाए, ताकि उनको भी पता चले कि कोई एक ऐसा संगठन है जो दहेज के खिलाफ काम कर रहे हैं, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य भी अच्छा हो। अभी कुछ वक्ता यहाँ पे बोले कि महिलाओं का, बच्चियों का भ्रूण हत्या हो जाता है। इसका मुख्य कारण है एक दहेज भी है। क्योंकि जब किसी गार्जियन को पता चलता है कि हमारा बेटी होने वाला है ना, तब वो 20 साल आगे देखते हैं कि 20 साल बाद मुझे शादी देना है बच्ची का, उनका भरण पोषण पढ़ाई लिखाई करना है, उसके बाद शादी के लिए दहेज भी देना है। तो इतना बड़ा जो हमारे साथ चाप पड़ेगा, उसको कैसे कम किया जाए? तो उसको भ्रूण हत्या कर दिया जाए, उसको जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जाए। तो ये जो भ्रूण हत्या हो रहा है, इसको रोकने के काम कैसे होगा? जब हम लोग दहेज को खत्म करेंगे। और ये जो दहेज प्रथा है, ये घर ग्राम ग्राम घर घर हर जगह पे ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। हम सबको भागीदारी निभाना पड़ेगा। जब तक हम सभी भागीदारी नहीं निभाएंगे, तब तक दहेज जैसा इतना विशाल जो कुरीति है, ये खत्म नहीं होगा। हम लोग को जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस संगठन के संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय, जितने भी मान्य अतिथिगण आए हुए हैं, उन सभी को मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि आप सभी एक सामूहिक विवाह करवाइए। उसमें हर प्रकार का सहयोग हम लोग भी करेंगे। और इस सामूहिक विवाह में बहुत सारे लोग आते हैं सहयोग करने के लिए। उस सामूहिक विवाह में आप लोग ध्यान कीजिए, जितने भी लोग शादी करेंगे, एक मन से यदि हम लोग 100 जोड़ा, नेक्स्ट ईयर 200 जोड़ी, नेक्स्ट ईयर 500 जोड़ी, ऐसे करके अगर हम लोग विवाह देते हैं, तो दहेज कहीं कहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बेटी का शादी देने के लिए बहुत खर्च होता है। उसको खत्म कैसे होगा? सामूहिक विवाह से। और वो संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर हम लोग संगठन चला रहे हैं, तो हम लोग सबको मिल के चंदा करके हम लोग इस कुरीति को खत्म कर पाएंगे, ताकि आने वाला भविष्य हमारे समाज में महिलाओं को अच्छा हो। साथ ही अभी शिक्षा के बारे में भी हमारे यहाँ पे कुछ लोग बोले कि महिला को शिक्षित, बिल्कुल सही बात है। जब तक हमारी बच्चियां अच्छे से शिक्षित नहीं होगी, हम लोग देखते हैं 10th पढ़ती है, 12th पढ़ती है, उनका विवाह करा दिया जाता है, जिसके कारण भारत सरकार देखिए और एक गाइडलाइंस लेके आ गए हैं। पहले गाइडलाइंस किया था कि 18 साल की उम्र में महिला का विवाह हो जाता था, बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी। उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया, नहीं 18 साल नहीं, अब बच्चियां की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, उसके बाद उनका विवाह होना चाहिए। मेट्रो सिटी की बात किया जाए, मेट्रो सिटी में हम रहे हैं, दिल्ली मुंबई में जॉब किए हैं, बहुत साल तक रहे हुए हैं। वहां पे देखते हैं कि एक घर में अगर 4 लोग हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, 18 इयर्स के बाद सब कोई जॉब करते हैं। ठीक है ना? तो सोचिए दिल्ली जैसा शहर हम लोग से कितना आगे है। वहां पे 18 साल की बच्चियां जॉब करती है, घर को अपने संभालने का काम करती है, अपना फादर का मदद करती है।
और हमारे क्षेत्र में देखिए जब 18 साल भी नहीं होता है नाबालिग में ही विवाह दे देते हैं। उनको शिक्षा दीजिए, अच्छी तरह से शिक्षा दीजिए। आज आप देखे होंगे कि जो महिला, जो हमारी बच्चियां जो स्कूल में कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास हो रही है, कॉलेज में टॉप कर रही है, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रही है, स्टेट टॉप कर रही है, और वैसे बच्चियों को हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं। तो जब तक शिक्षा में जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये जो दहेज प्रथा है फ्रेंड, ये खत्म होने वाला नहीं। इस पर भी हम सभी को काम करना पड़ेगा। और संगठन के पदाधिकारी को मैं चाहता हूं कि आप लोग और जागरूक कीजिए शिक्षा के प्रति भी, ताकि शिक्षा हर बच्ची को मिले और आगे बढ़े। साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे झारखंड संस्कृति रक्षा के बारे में भी बात हो रही है, उस पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जैसे मैं एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, ठीक है ना, लेकिन मुझे खुद बंगला अच्छा नहीं आता है बोलना। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग संस्कृति की बात करते हैं, हम लोग झारखंड की संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा भाषा है वो भाषा भी हमें नहीं आता है। प्रयास करते हैं कि नहीं, हम लोग भी जो हमारा कल्चर है उस कल्चर को लेकर चलना, क्योंकि जो कल्चर आप भूल जाएंगे, जो अपना कल्चर है, तो आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो हमें अपना भाषा, संस्कृति, कल्चर जो है उसको भी आगे लेके चलना है। यदि जो बंगाली समुदाय से है वो लोग कोशिश कीजिए बांग्ला के बारे में जानना, जो दूसरे समुदाय से है वो दूसरा भाषा जो भी करते हैं उसके बारे में जानना। हर भाषा भाषी को अपने भाषा के प्रति लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी हम लोग झारखंड की संस्कृति को भी बचा पाएंगे। झारखंड के पाठ पूजा जो होता है उसको भी बचा पाएंगे, नहीं वरना धीरे धीरे वो सारा लिप्त हो जाएगा। उस पर भी हम सभी को काम करना पड़ेगा। इतना ही बोल के मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।